देखिए पिछला वीडियो में पहला क्वेश्चन में 3 गो था, हम तीनों बता दिए थे और किसी कारण बस क्लास को आधे पे छोड़ के जाना पड़ा था। दूसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा के पहला है कि उस बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। जो बिंदुओं 2,3 और 6,5 को समत्रिभाग करती है। देखिए समत्रिभाग, समत्रिभाग का मतलब क्या हो गया? समान 3 भाग, यानी समान 3 भागों में बांटती है। जैसे कि एक पॉइंट मान लीजिए आप कि 2,3 है, सपोज दैट मान लीजिए 2,3 है। दूसरा मान लेते हैं 6,5। मान लीजिए वाला पॉइंट P है और यहाँ मान लीजिए वाला पॉइंट Q। और एक बिंदु अगर होता तो सम 2 भाग होता, लेकिन यहाँ सम त्रिभाग है तो एक बिंदु कहीं A यहाँ पर होगा और B यहाँ पर होगा। सम त्रिभाग मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर देखें तो 1 मीटर, वही A से B तक की दूरी देखें तब भी 1 मीटर, B से Q की दूरी देखें तब भी 1 मीटर। सम त्रिभाग के मतलब हो गया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान है, लेकिन 3 भाग में, तो सम त्रिभाग हो गया। A का नियामक कुछ भी मान लीजिए कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है। आप चाहो तो अल्फ़ा बीटा मान लो, और B के नियामक x y मान लो, कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि डबल पॉइंट है तो x y तो ऑलरेडी मानते थे। इस बार वो अल्फ़ा बीटा मान लिया। अब A और B दोनों निकालना, तो ऐसे तो एक कॉन्सेप्ट होगा मध्य बिंदु वाला, जब हम मध्य बिंदु पढ़ाएंगे तब। अब ये बता देंगे शायद, चलो अभी बता ही देते हैं मध्य बिंदु के बारे में थोड़ा सा। मध्य बिंदु क्या होता है जो आगे बाद में बढ़ेंगे, पहले मध्य बिंदु वाला कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। जैसे देखिए एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q है। जरा इधर समझोगे, रेड पेन से जो लिख रहे हैं यहाँ ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर P के नियामक मान लो कि x1 y1 है और Q के नियामक मान लीजिए x2 y2 है, और इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई तीसरा बिंदु समान अनुपात मतलब पहले क्या था कि इधर वाला दूरी m होता था और उधर वाला दूरी n। इस बार वो बात नहीं, इस बार इधर भी m है तो इधर भी m है, दोनों तरफ समान अनुपात है। और जब अनुपात समाने हैं तो आप चाहो तो इसको काट सकते हो, m से m कट गया तो कितना हो गया 1:1। तो आप 1:1 से समझो या m/n ही लेके समझो, लेकिन हम YouTube पे पढ़ा रहे हैं तो सबको लेके चलना चाहिए, सबको समझ में आता है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा m/m को काट के 1:1 में बदल दो। और अब यही लिखो, जैसे x नियामक निकालना है तो 1 1 यही लिखते हैं और नीचे भी 1 + 1 कॉमा। y नियामक भी चाहिए तो 1 + 1
कहेंगे m प्लस एम नहीं लिखे सर, अरे उसको भी लिख के बता सकते हैं, लेकिन जब रेशियो सेम है तो काट दिए। हम m अनुपात m पर भी समझा देंगे। फिलहाल इसको समझने पे फोकस कीजिए। एक को इधर गुना कर देंगे और एक को इधर गुना कर देंगे। तो एक उधर गुना कर देंगे किसमें, x2 में, एक इधर गुना कर देंगे किसमें, x1 में, और एक अगर y नियामक चाहिए तो y2, और इधर गुना कर दो तो y1। ज़रा गौर से देखोगे तो x1 प्लस x2 बटा में 2, ये वाला हो गया y1 प्लस y2 बटा में 2। ये क्या निकला, तो आप कह सकते हो कि तो मध्य बिंदु था। मध्य बिंदु मतलब R एक ऐसा बिंदु है जो P तथा Q को मिलाने वाले रेखाखंड को समान अनुपात, समान मतलब जितना दूरी इधर उतना ही दूरी उधर, मतलब इधर अगर 2 मीटर तो उधर भी 2 मीटर, इधर अगर 4 मीटर तो इधर भी 4 मीटर, तो समान दूरी हो गया। तभी बोल रहे हैं कि R जो है वो मध्य बिंदु है, बीच वाला। तो मध्य बिंदु निकालने का डायरेक्ट फार्मूला हो गया कि x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। आप 1 1 नहीं m ही कंसीडर करते तो वो भी देख लीजिए थोड़ा सा। ऐसे हर चीज़ हम साबित ऑलरेडी कर ले, फिर भी मान लो आप लिखते हैं कि m प्लस m, नीचे भी आप लिखते हैं m प्लस m, कॉमा, अगर y नियामक फाइंड करना है तो भी m प्लस m, अब बटा में m प्लस m। m को उधर गुना करो किसमें, x2 में, और m को इधर गुना करो किसमें, x1 में। y नियामक के लिए m को उधर गुना करो y2, और इधर गुना करो y1। ज़रा ध्यान से देखना, m कॉमन, तो बचा कुछ ही भाई x1 x2, जैसे लिखो पहले लिख लो x1 फिर x2। नीचे ज़रा ध्यान से देखिए, नीचे ध्यान से देखो तो m हो गया 2m, m से m कैंसिल। 1 मिनट, इतना नीचे लिखे लगते हैं, पता नहीं दिखाई भी देता होगा या नहीं, m से m कट गया। जरा y नियामक के लिए इधर m कॉमन, तो बच गया y1 प्लस y2, दोनों m को जोड़े तो 2m, m से m कैंसिल। मतलब इधर जरा बताइए कि x नियामक क्या निकला, तो x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बटा में कितना 2। y नियामक के बारे में सोचो तो y1 प्लस y2 अब बटा में 2। यही चीज़ तो हम यहाँ भी लिखे, चाहे हम रेड पेन से लिखे चाहे ग्रीन पेन से, दोनों को ध्यान से देखो। तो मध्य बिंदु वाला कॉन्सेप्ट पूरा एकदम माइंड में सेट होना चाहिए कि जब भी मध्य बिंदु निकालना होता है तो x नियामक जोड़ के बटा 2 और y नियामक जोड़ के बटा 2। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अब इसका यूज करने के बारी आ गया, अब एक अप्लाई होगा, अब इसका इस्तेमाल करना होगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि मध्य बिंदु कैसे निकलता है। इधर वाला x नियामक उधर वाला x नियामक दोनों को जोड़ के बटा 2, इधर वाला y नियामक उधर वाला y नियामक दोनों को जोड़ के बटा 2, और वही काम यहाँ पे करेंगे। फिलहाल तो a फाइंड कर लें। a क्या है ज़रा गौर से देखिए, a जो है बिंदु a, लिखना पड़ेगा सही से, बिंदु a p और q को किस अनुपात में, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 1 किलोमीटर या 1 मीटर मान लो, जबकि a से q की दूरी 1 और 1 मतलब ये 2 हो गया। अगर ध्यान से देखें तो 1 मीटर 1 मीटर, ये तो 2 मीटर हो गया। a से q तक जाना है तो 2 मीटर, और a से p तक जाना है तो 1 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु a जो है वो p q को 1:2 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है या करती है, वॉटेवर जो भी लिखो, करता है या करती है। तो ए का नियामक, ए के नियामक या ए के निर्देशांक कैसे निकालोगे। ए का नियामक पहले तो वो अनुपात बैठा लो जिस अनुपात में इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 + 2, 1 + 2 x नियामक के लिए। y नियामक के लिए भी वही बात है कि 1 + 2, 1 + 2। अब ध्यान रखना कि जो 1 है उधर गुना होगा उस तरफ,
हम उतना नहीं कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि सब त्रिभाग है। एक को उधर गुना कर दो, एक उधर गुना हो जाएगा, मतलब पेन चेंज कर लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं। एक उधर गुना हो गया किसमें, 6 में। और ये जो 2 है ना, 2 मीटर, 2 मीटर को इधर गुना कर दो किसमें, तो x नियामक में यानी 2 में। इसी तरह से अगर y नियामक चाहिए तो 1 को उधर गुना कर दीजिए y नियामक यानी 5। और यहाँ जो 2 दिखाई दे रहा है, 2 को इधर गुना कर दो y नियामक यानी कि 3। देखते हैं a का नियामक कितना आया। तो 6 कम 6 और 2 दूनी 4, तो 6 4 10 बटा 3 कौमा 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, यानी दोनों जोड़ दिए थे 11 बटा में 3। तो ए तो निकल गया, लेकिन अभी भी बी निकालना है। अब बी निकालने के आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आप ये कह सकते हैं कि बी जो है वो पी क्यू को, ध्यान से देखिए, पी क्यू को यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, क्योंकि 1 मीटर 1 मीटर 2, और इधर वाला डिस्टेंस हो जाएगा 1 मीटर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो बी बिंदु है वो पी क्यू को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो एक दूसरा ऑप्शन है, आपके पास दूसरा रास्ता है। आप ये भी कह सकते थे कि बिंदु बी जो है ए क्यू का मध्य बिंदु, आप वैसे भी निकाल सकते हैं। ज़्यादा आसान कौन रहेगा, मध्य बिंदु वाला। इस तरह के क्वेश्चन में एक पॉइंट अगर निकल गया ना, तो बाकी मध्य बिंदु को पकड़ के दनादन बनाते चल जाते हैं। तो ए तो अब मालूम है आपके पास, ए तो आपको पता चल गया कि ए कितना है। ए तो अब निकाल चुके हैं कि 10/3 है और कौमा 11/3 है। तो हम बोल रहे हैं ना कि आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि पी क्यू को बी किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:1। वैसे भी सही है। और नहीं तो अगर सोच सकते हो ऐसे कि ठीक है, बी जो है ए और क्यू का मध्य बिंदु है, तो ए वाला नियामक और क्यू वाला नियामक जोड़ के बटा 2 कर दो, भी सही है। आंसर दोनों हिसाब से आएगा, आपको जो अच्छा लगता है। चलिए अभी सेक्शन फार्मूला पढ़ा रहे थे, सेक्शन फार्मूला पे ही रहते हैं, अभी ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको पैदा नहीं करते हैं। बिंदु ए ने था, इस बार लिखते हैं बी। पी क्यू को किस अनुपात में, पी क्यू को, अनुपात क्या है, 2:1 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। हम मध्य बिंदु वाला भी कॉन्सेप्ट बता देंगे कि कैसे निकलता है, विभाजित करता है। हम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देंगे, कहीं डाउट नहीं रहेगा कि सर ऐसे बनाए वैसे नहीं बनाए, दोनों तरह से बना सकते हो। फिलहाल 2:1 है, तो आप पहले फिट कर लीजिए 2:1, मतलब 2+1 कॉमा यहाँ भी 2+1 और 2+1। अब ज़रा ध्यान देना कि 2 जो है इसको उधर गुना करना, 2 जो है इसको उधर गुना करना, 1 को इधर, मतलब ये 2 जो दिखाई दे रहा है इसको उधर गुना कर दो, क्योंकि इधर वाला रेशियो है, अनुपात है। 2 को उधर भेजो, यानी किस में गुना करेंगे, 6 में। 2 को 6 में, 5 में नहीं करना क्योंकि y नियामक के लिए, अभी हम x नियामक पे हैं। तो 2 को 6 में, और 1 को किधर गुना करेंगे, तो 2 में। अब ज़रा y नियामक के बारे में सोचो कि फिर 2 गुना होगा, लेकिन अभी 5 में, 6 में नहीं, 2 हो जाएगा 5 में गुना, और 1 किधर होगा गुना, इधर y नियामक यानी कि 3 में। गुना करके देखते हैं कितना आया, देखिए ज़रा यहाँ पर। 6 दूनी 12 और 2 एकम 2, मतलब दोनों को जोड़ दिए तो 14/3 कॉमा 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, मतलब 13/3। तो ई जो निकला है ना, वो कह सकते हैं कि ए इक्वावेलेंट टू, और ये वाला जो निकला वो बी इक्वावेलेंट टू। तो हो गया ये आंसर, एक आंसर यहाँ, एक आंसर यहाँ। देखो कोई जल्दीबाजी नहीं करना हड़बड़ी में, स्टार्टिंग में एकदम धीरे धीरे समझना। जैसे जैसे 1-2 क्लास हो जाएगा तो फिर रफ्तार धरेंगे। पहले समझो तो कि बनता कैसे हिसाब है, पहले बनाना जरूरी है। अगर आपको लगने लगे कि अब तो हम सीख गए, फिर रफ्तार धरो ना यार,
फिर तो जितना स्पीड में बनाना। जैसे जब आप समझने लगिएगा तो b निकालने के एक और तरीका बताते कि इधर वाला 10/3 और प्लस यहाँ वाला 6 दोनों को जोड़ के 2 से भागा देते, कॉमा 11/3 और प्लस यहाँ वाला 6। क्यों? क्योंकि b जो है वो a q का मध्य बिंदु है। तो अगर आप a q को पकड़ के बनाते हो तो जोड़ के बता दो। देखो कन्फ्यूज मत होना, हिसाब बन गया है। हम पहले बता दें कि आपका हिसाब सॉल्व हो चुका है, आंसर आ गया, देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी अगर लगता है कि हम दूसरे तरह से, तो मध्य बिंदु वाला कॉन्सेप्ट इसको बना लीजिए। इधर हो गया 6 18 और 10, 18 और 10 कितना हो जाता है 28, 28/3 और साथ ही साथ 2 भी हो जाएगा नीचे। इसको बोलेंगे 6 18, 18 और 11, 18 और 11 कितना होगा यार, नहीं भला गया, 18 और 11 29 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, फिर मिलेगा कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? यहाँ 5 या 15, 5 और 10 और 3 एकम 3, 13/3 है, तो वहाँ कैसे हो गया है? गड़बड़ कैसे हो गया ऐसे? 11/3 में, अरे यार 5 नहीं जोड़ना था, तब नहीं होता। 5 या 15 और 11, तो 5 या 15 और इन्हें 11, तो 15 और 11 अगर जोड़ेंगे तो 15 और 10 25 और 1 26, 26/3 साथ ही साथ 2 से इसको काट दो, 2 से इसको काट दो, तो ये हो गया 14/3, उधर काट दें 13/3। तो ऐसे भी तो वही आंसर आया जो ग्रीन पेन से बनाया, और यहाँ जो लिखे हैं 14/3 13/3। सही कौन सा तरीका? दोनों सही है, आपको जो अच्छा लगता है, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं वो बना लीजिए। मेरा काम था दोनों समझाना, हम दोनों समझा दिए। देखिए 10 हिसाब हम पढ़ाने नहीं आए हैं कि 10 हिसाब दनादन बता दें, हम बनाने का तरीका सिखाने आए हैं। अगर एक हिसाब अच्छी तरह से आप समझ गए ना तो जाहिर, अरे यार लाइट क्या हो गया, एक हिसाब अगर आप समझ गए ना तो 10 हिसाब आराम से बन जाएगा। और अगर 10 हिसाब बता दें और समझ में नहीं आया तो एक हिसाब भी नहीं बना तो बेकार हो जाता है मेहनत। तो कॉन्सेप्ट हम दोनों क्लियर करते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर, पहले क्वेश्चन समझिएगा। बिंदुओं (1, -2 और -3, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए। फिर वही चीज़ रिपीट हुआ, उसी टाइप से क्वेश्चन है। एक बिंदु कितना है, और आगे डिवाइड कर देते, इसको खींच देते हैं 1 -2। दूसरा कितना, -3, 4। आप चाहो तो यहाँ पे नाम दे दो, ये P है, ये वाला Q है, और यहाँ सम त्रिभाग है, समान 3 भागों। यहाँ A मान लीजिए और कुछ दूरी पे B मान लो।
ए के नियामक आप चाहो तो x कॉमा वाई मान लीजिए, और बी के नियामक आप चाहो तो अल्फ़ा कॉमा बीटा। हालांकि कौन मारा, हम अल्फ़ा कॉमा बीटा लिखते हैं। सम त्रिभाग का मतलब वही हो गया कि डिस्टेंस 1 मीटर, तो ए से बी का भी डिस्टेंस 1 मीटर, और यहाँ भी 1 मीटर, मतलब समान 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 3 भागों में बट गया, एक एक एक। अब लिखना पड़ेगा कि जो ए है ना वो पी क्यू को किस अनुपात में, तो यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, और इधर वाला डिस्टेंस अगर देखोगे तो 1 और 1 2 मीटर। मतलब अगर ए का अगर जिक्र करें कि पी और क्यू के बीच में ए कहाँ पर है, तो इधर 1 यूनिट और इधर 2 यूनिट। तो लिख लीजिए पहले कि ए पी क्यू को किस अनुपात में, 1:2 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। तो ठीक है, ए का नियामक जरा निकालिए कि क्या होगा। ए के नियामक पहले तो दोनों ही सिचुएशन में जिस अनुपात में बांटना जरा वो देखिएगा। 1:2 तो लिखना है 1+2 बटा 1+2 कॉमा। वाई नियामक के लिए भी यही बात होता है, फॉलो 1+2 बटा 1+2। 1 को उधर गुना कर देना और 2 को इधर गुना कर देना, मतलब यहीं से समझो कि 1 उधर गुना हो जाएगा, मतलब या तो -3 में या तो 4 में। अब 1 किस में गुना होगा वो तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा नियामक निकाल रहे हैं। अगर x नियामक निकाल रहे हो, यहाँ ध्यान दो, अगर x नियामक निकाल रहे हो तो 1 उधर गुना होगा -3 में और 2 इधर गुना होगा 1 में। लेकिन अगर y नियामक निकालोगे तो यही वाला 1 उधर गुना होगा -3 में ना है 4 में, क्योंकि y नियामक निकाल रहे हैं, और 2 इधर गुना होगा -2 में। मतलब ये ध्यान रहे कि हम कौन सा नियामक निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे x नियामक है तो 1 को उधर गुना कर दीजिए x नियामक में। x नियामक कितना है -3। चलो मार्कर चेंज कर लेते हैं क्योंकि सम त्रिभाग है तो कन्फ्यूजन हो जाता है। -3 और 2 को इधर गुना कर दो x नियामक में। कितना x नियामक 1। y नियामक की बात करें तो 1 को उधरे गुना करना है, गुना तो उधरे करना है लेकिन x नियामक में नहीं। अब चलेगा y नियामक, यानी 1 गुना हो जाएगा किसमें 4 में। तो ठीक है, 1 गुना हो गया उन्हें 4 में, और उधर जो 2 है ना 2 को इन्हें गुना कर दो, तो 2 इधर गुना कर दीजिए। किस में गुना कर देंगे -2 में। अब ज़रा देखते हैं कितना हो गया गुना करके। यहाँ ज़रा फोकस करो, गुना किए तो 3 एकम 3 -3 और ये बोला 2 एकम 2, मतलब 3 माइनस में और 2 प्लस में। तो 2 में से अगर 3 घट भी गया तो माइनस में 1 और बटा 3 कॉमा यहाँ पे 4 एकम 4 और 2 दूनी 4, तो 4 प्लस में और ये माइनस में 4, तो कट कैसे भी 0। तो ए तो निकल गया। आप कह सकते हैं कि ए इक्वावेलेंट टू, 3 वाले से जो पहिया रहता है इसको बोलते हैं ए इक्वावेलेंट। तो ए तो निकल गया, ए तो आप फाइंड कर चुके हैं। मतलब ए अगर आप चाहें तो बैठा सकते हो कि एक्स वाई जो है वहाँ पे एक हो गया -1/3 और कॉमा 0। ए निकल गया। देखो अगर कभी थोड़ा बहुत गलती हो जाए ना तो उन सब गलतियों को सुधार लेना, क्योंकि गुना भाग बड़ी मेहनत से हम करते हैं। हम बड़ा मैथ बना सकते हैं, इंटर का मैथ पढ़ा सकते हैं, बीए से भी आपको बता सकते हैं, कंपटीशन का मैथ सॉल्व कर सकते हैं चुटकियों में, लेकिन गुना भाग जहाँ आता है ना वही प्रॉब्लम होता है। तो कंपटीशन का मैथ में गुना नहीं सर है, लेकिन हर चीज़ ट्रिक से वहाँ बताया जाता है। हर चीज़ हम ट्रिक से पढ़ाते हैं और जल्द ही बताएंगे। तुम लोग जब कंपटीशन में जाओगे तब तक हम कंपटीशन का भी मैथ पढ़ाएंगे, क्योंकि हो सकता है तब तक व्यवस्था हम कर ले अपना। ए निकल गया, बी क्या करें? तो वही पिछले हिसाब की तरह, या तो मध्य बिंदु मान लीजिए, बी को मिडिल पॉइंट मान लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा मिडिल पॉइंट वाला। क्यों? बी को आप कंसिडर कीजिए कि ए और क्यू का मध्य बिंदु, और नहीं तो अगर मध्य बिंदु नहीं कंसिडर करना चाहते हो तो पहले की तरह लिखो कि बी
बी जो है पी और क्यू को इस बार किस अनुपात में, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 यूनिट और बी से क्यू की दूरी 1 यूनिट। तो अब ये लिखना होगा कि बी जो है ना वो पी क्यू को किस अनुपात में, 2:1, 2:1। यही वाला जानबूझ के क्यों बता रहे, क्योंकि अनुपात वाला आपको समझ में आ जाए, अनुपात वाला यूज करने के लिए आ जाए। 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है। तो ठीक है, बी के नियामक बताइए, बी के नियामक के बारे में बताइए कि बी का नियामक क्या होगा। देखते हैं बी का नियामक। पहले रेशियो क्या है, 2:1, तो लिखो 2+1, अब बटा में 2+1, कॉमा अगर y नियामक चाहिए तो भी वही बतिया लिखना है, 2+1, अब बटा में 2+1। अब क्या होगा, तो 2 उधर गुना हो जाएगा, 2 उधर गुना हो जाएगा, 1 इधर गुना हो जाएगा। देखो 2 उधर गुना कर देना, किस में, -3 में। अगर x नियामक चाहिए तब 2 4 में भी गुना करना, लेकिन तब जब y नियामक चाहिए। तो फिलहाल तो 2 को उधर गुना करो, -3 में। मार्कर देखो इसलिए चेंज करते जब मैं आप कंफ्यूज ना हो। 2 को -3 में गुना करो, और जबकि 1 को इधर गुना करो, किस में, 1 में। अच्छा, अगर y नियामक की बात करें तो 2 गुना तो उधरे होगा, लेकिन इस बार -3 में, क्योंकि 2 गुना होगा 4 में। का है, क्योंकि अब हम y नियामक निकाल रहे हैं, तो 2 गुना कर दीजिए y नियामक यानी 4 में। और 1 किधर गुना होगा, तो 1 इन्हें गुना करो ना यार, 1 इधर गुना कर दो, 1 इधर गुना कर दो y नियामक कितना है, सॉरी डायरेक्ट लिख देते हैं, -2। इधर देखना कितना आ गया, ये तो ऐसे भी 3 दूनी 6 माइनस में 1 है, तो 1 में से 6 घट गया, -5/3, कॉमा यहाँ 4 दूनी 8 में से 2 घट गया, तो 8 में से 2 घट गया तो 6 और बटा में 3। ये तो कटियो सकता है, तो काट भी सकते हैं, जैसे ही -5/3, एक रहे 2 ऐसा ही, लेकिन ये वाला तो कटेगा नहीं, 3 दूनी 6, तो कट गया और हो गया 2। तो अगर A आइडेंटिकल विद बोले तो इतना आंसर, और अगर B इक्विवेलेंट टू या आइडेंटिकल विद तो इतना आंसर। तो आंसर ये हो गया, आंसर है, मतलब लास्ट में लिख दीजिएगा। देखो लास्ट में लिखना पड़ता है कि सम त्रिभाजित करने वाली बिंदुएं, आपको लिखना पड़ेगा आंसर में, क्योंकि आंसर पहले वो चेक करेगा कि आप कहाँ लिखे हैं, बना तो दिए हैं, तो लिख दीजिएगा -1/3, 0, तथा एक और बिंदु निकला होगा, कितना है, -5/3 और कॉमा 2, यही दोनों आंसर हो जाएगा। देखिए अभी 1-2 वीडियो में पूरा फोकस कीजिए इसको सीखने का, कि सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जब इस्तेमाल करने के लिए आ जाएगा तब हम बार बार कर रहे हैं कि रफ्तार धरना, स्पीड धरना। दूसरा में 2 ही क्वेश्चन था। तीसरा के फर्स्ट नंबर, A और B। देखो क्वेश्चन समझने का पूरा ध्यान दो। A और B के निर्देशांक क्रमशः 1,2,
और 2,3 यदि P रेखाखंड AB पर इस प्रकार स्थित है कि AP/PB बराबर 4/3, तो P के निर्देशांक ज्ञात करें। देखिए A और B के निर्देशांक क्रमशः दिए हुए हैं 1,2 और 2,3। यदि P रेखाखंड AB पर इस प्रकार स्थित है कि AP/PB बराबर इतना। अब पहले इक्वेशन को समझो क्या कह रहा है। A और B के निर्देशांक, A मान लो यहाँ पर है और B मान लीजिए यहाँ पर है। A का नियामक है 1,2 और B के निर्देशांक है, क्योंकि पहले तो A है तो A के नियामक हो गया ये वाला, और फिर B है, इसका मतलब ये वाला B के नियामक हो गया, तो B कितना हो गया 2,3। यदि P रेखाखंड AB पर इस प्रकार स्थित है, कहीं यही बीच में होगा। कैसे आपको पता चला बीच में है? क्योंकि यहाँ पे दिले है कि A से P की दूरी 4 यूनिट और फिर P से B की दूरी 3 यूनिट, इसी में लिखे हुए है। और क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं कैले है कि P बाद में है, वो कह रहा है कि A और B निर्देशांक क्रमशः इतना इतना है। और P रेखाखंड, ये सबसे बड़ी बात है, रेखाखंड AB पर, वो सबसे बड़ी बात है कि रेखाखंड बोल दिया। अगर सिर्फ रेखा कहता ना कि P रेखा AB पर, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता। रेखा मतलब जिसका अनंत बिंदु पता नहीं हो, मतलब अंत बिंदु पता नहीं हो, तो थोड़ा सा डाउट होता कि P इसके बीच में है भी या नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत होता। लेकिन रेखाखंड कह देने का मतलब है कि ठीक है, एक छोर A है और दूसरा छोर B है। रेखाखंड AB का मतलब ये हो गया कि इसका एक सिरा A और दूसरा सिरा B, एकदम फिक्स हो गया। रेखाखंड, ये खंड के वजह से फिक्स हो गया, अगर खंड नहीं रहता न तो डाउट होता है इस क्वेश्चन में। तो ठीक है, रेखाखंड AB हो गया और उसी पे P है। अब आप खुद समझ सकते हो कि अगर P के नियामक पूछ रहा है x, y, तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा, क्योंकि यही तो पूछ रहा है P के निर्देशांक, यही बना देते हैं भाई P के नियामक। P के निर्देशांक यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। देखिए पहले तो 4 और +3 लिखना है, फिर 4 और +3 लिखना है, कॉमा, फिर 4 + 3, कॉमा, 4 + 3। अब ध्यान रहे 4 उधर गुना हो जाएगा और 3 इधर गुना हो जाएगा। 4 को उधर गुना करो तो 3 को इधर गुना करो। 4 उधर गुना कर दिए किस में, 2 में, और 3 इधर गुना कर दिए किस में, 1 में, क्योंकि x नियामक चाहिए था। अगर y नियामक की बात होती तो 4 उधर गुना करते, लेकिन 3 में, और 3 इधर गुना होता 2 में। देखते हैं गुना करके कितना आएगा। ये 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, तो 4 दूनी 8 और 3 एकम 3 मतलब 11/7, कॉमा, वहाँ देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6, तो सोचिए कि 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18 और बटा में 7।
बस बन गया। देखो हम समझ रहे होंगे कि अगर आपको मैथ आता है तो लग रहा होगा कितना धीरे धीरे क्यों बता रहे हैं। कंसीडर तो सबको करना है, क्योंकि पिछला जो एक्सरसाइज है उसमें हम देख चुके हैं कि लास्ट होते होते ऐसा हिसाब आने लगता है ना कि दिमाग हैंग कर जाता है। मतलब पूरा बोर्ड भर जाता था, अंतिम में आप लोग देखे होंगे कि पूरे बोर्ड में भर गया था। अब सोचो कि अगर जिसका स्टार्टिंग से डिस्टेंस फार्मूला क्लियर नहीं है तो लास्ट जाते जाते कितना उबाऊ लगता होगा, एकदम बोरिंग लगता होगा। उसको तो यही लगता होगा कि हट छोड़ो पढ़ना लिखना। और विश्वास कर यार, हम ऑफलाइन में भी आज बोले हैं कि जिस काम में आपको अति आनंद मिलता है, एकदम चरम आनंद मिलता है, एकदम परम सुख मिलता है, वो काम अच्छा नहीं है। हो सकता है कुछ काम अच्छा हो बाद में, लेकिन हर काम अच्छा नहीं है। जो काम आपको कहीं न कहीं दुख दर्द दिक्कत पहुंचाता है वही आपको आगे ज़िंदगी में कुछ न कुछ बनाएगा। वो एक फिल्म में कहावत है ना सूर्यवंशम में कि जो पत्थर छेनी हथौड़े के मार से अगर डर जाए तो वो कभी भी मूर्ति का रूप धारण नहीं कर सकता है। जो खेत हल से और कुदाल से और चपाल से उसको दर्द हो, वो खेत में कभी फसल नहीं उग सकता है। तो वैसे ही आप लोग हैं, अगर आप लोग को माँ बाप या टीचर का बात बुरा लगता है या फिर जो पढ़ते हैं ये बुरा लगता है, तो ये कहीं कहीं आगे जाके यही फ्रूटफुल है। कोई भी अच्छा चीज़ आपके लिए अच्छा हो ये कोई गारंटी नहीं है, अच्छा लगता हो ये कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आज ही तो हम आप लोग को समझा रहे थे ऑफलाइन में, जो भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं। तो ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बात है, समझ रहे हैं। लेकिन आगे जो मिलता है ना वो कष्टदायी होता है, और वही सब ऐसा हिसाब है जो आपको निखारेगा, सबसे अलग बनाएगा। देखिए, नाक सबके पास, आँख सबके पास, सब सबके पास है, लेकिन जो आपको निखारेगा अंदर से, रंग रूप में जो अंदर से निखारेगा वो होता है मेहनत। आप जितना मेहनत करोगे। और अभी का यूट्यूब पे ट्रेंड होता है कि हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। देखो यार, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क जो है, स्मार्ट वर्क जो है कुछ क्षण के लिए हो सकता है कि आपको सफलता दे दे स्मार्ट वर्क, लेकिन कखनी धोखा दे देगा कोई भरोसा नहीं। लेकिन हार्ड वर्क अगर आप कर रहे हैं तो वो आपको जीवन भर काम आएगा। तो हार्ड वर्क करने का आदत डालिए, और जब हार्ड वर्क करने लगो तो फिर अपने आप वो स्मार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हार्ड अपने आप स्मार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, स्मार्ट हार्ड में नहीं कन्वर्ट होगा। ठीक है, चलो इन सब लेक्चर के लिए तो पूरा दिन बाकी। तीसरा पहला था, अगला देखते हैं। और किसी को अगर जल्दीबाजी में पढ़ना है तो नियामक ज्यामिति का 2 प्लेलिस्ट ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में 80% यहीं से आता है, 80-90%। बाकी जो 10% है वो बाद में हम कवर करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, टाइम तो खैर देखिए। यदि ए आइडेंटिकल विद 4, -8, बी आइडेंटिकल विद 3, 6 और सी आइडेंटिकल विद 5, -4 है, तो कह रहा है त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है। अच्छा बात है, ए बी सी शीर्ष है। डी जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है। अभी हम मध्य बिंदु वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु। और टी ए डी पर एक, कहाँ गया, ए डी पर एक बिंदु है। तो टी के निर्देशांक ज्ञात करें। कंडीशंस कुछ होगा ना, तो ना कंडीशंस के कैसे बनाएंगे। ए पी बटा पी डी, अच्छा ए पी बटा पी डी बराबर 2/1 है। नीचे नहीं कुछ तो 1 है,
कंडीशंस दिए हुए। देखिए जो कंडीशंस है, पहले तो ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी कैसे से आप चाहो तो इस तरह से इसे एगो ट्रायंगल बना लो, ए बी सी कहीं भी लिख दो, ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, सी यहाँ पर, ठीक है। इतना तो आप मेरे साथ भी बना सकते हो लिखते लिखते। ए के नियामक यहाँ लिख दीजिएगा 4 कॉमा -8, डी के नियामक लिख लो 3 कॉमा 6, सी के नियामक लिख लो 5 कॉमा -1। इतना तो आप भी नोट डाउन कर सकते हो। डायरेक्ट वीडियो देखते हुए अगर कॉपी पेन है तो आप लिख सकते हो ए बी सी। अब क्या है कि डी जो है वो बी सी का मध्य बिंदु, देख रहे हैं बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर, इसका मध्य बिंदु है डी। अब मध्य बिंदु निकालने के लिए हम आपको सिखाएं, जितना देर में हम मार्कर चुनेंगे आप निकाल भी लीजिएगा मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकालने के लिए बताएं कि अगर मध्य बिंदु चाहिए तो कैसे निकालोगे, यहाँ से 3 और वहाँ से 5, दोनों x नियामक को जोड़कर 2 से भागा। फॉर्मूला तो यही है कि x1 + x2 बटा 2, तो 3 और 5 डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो 8 हो गया, और 8 बटा 2 मतलब कि 4। यहाँ से 6 है और वहाँ -4 है, मतलब 6 में से वो 4 घट गया तो 2 होगा, जुटेगा तो नहीं, जाहिर सी बात है माइनस है तो घटेगा 2, और उसमें 2 से भागा दे देंगे तो 1 हो गया। चलो डी निकल गया, अच्छा बात है। और डी में ज़्यादा खुशी नहीं मनाना है, आगे और अभी बढ़ना है, डी पे ही सीमित नहीं रहना। कह रहा है कि और पी ए डी पर एक बिंदु है, ओडी पावा, अब तो दिक्कत हो गया। पी जो है ए डी पर एक बिंदु, अब ए डी कहाँ से लाएँ, देखो ए ऊपर है डी यहाँ पर, कैसे बना लीजिए ए डी, क्योंकि पी है कहाँ पर, ए डी पर, तो ए से लेकर डी तक, और इसी पे कहीं पी पॉइंट होगा मालूम है, लेकिन पी है, ठीक है। पी ए डी पर एक बिंदु है। क्वेश्चन ध्यान से समझना बाबू, आप लोग होता है कि सॉल्यूशन छाप लोगे तो बाद में आप बना नहीं पाओगे खुद से, इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ा रहे थे, हम अस्थिर से। पी ए डी पर एक बिंदु है तो ठीक है, पी ए डी पर एक बिंदु है, और इस तरह से कि आगे देखिए पी के निर्देशांक ज्ञात करें, ताकि ए से लेके पी तक की दूरी 2 यूनिट, और पी से लेके डी की यूनिट मतलब डी की दूरी 1 यूनिट। देखो ए से लेके पी तक कितना दूरी है 2, तो ए से लेके पी तक 2 यूनिट दे दो, और पी से लेके डी तक की दूरी 1 यूनिट दे दीजिए। अब यही पी के बारे में बतलाना है कि पी का नियामक क्या होगा, तो मान लो x नियामक x होगा और y नियामक y होगा। अब पी के नियामक निकालना इतना टफ नहीं है आपके लिए, हम आपको बताए हैं कि जो 2 है इसको अगर गुना करने के बारे आ गया तो 2 इधर गुना होगा, और 1 को अगर गुना करना होगा तो उस नियामक में गुना होगा। पहले ऐसे रहता था हॉरिजॉन्टल, अब लाइन वर्टिकल हो गया, बनेगा तो वैसे ही। देखिए पी के नियामक, पी के नियामक या पी के निर्देशांक, रेशियो आप 1:2 लिखो या 2:1 लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ध्यान रखना है 2 को गुना इधर करना है, तो मान लीजिए 2:1 ही लिखते हैं, तो 2 + 1, फिर 2 + 1, कॉमा, y नियामक के लिए भी वही बात होगा, 2 + 1, 2 + 1, 2 को इधर गुना कर दो, 2 को इधर गुना कर दो, या तो 4 में या तो 1 में, 2 को इधरे गुना करना। जैसे x नियामक अगर चाहिए तो 2 को 4 में गुना कर दीजिए, मार्कर भर गया, हाँ, 2 को 4 में गुना करना। अगर y नियामक होता है ना तो 2 को 1 में गुना कर, जैसे यहाँ पर 1 में, 1 को उधर गुना कर दीजिए, किस में, या तो 4 में या तो -8 में, तो 1 उधर गुना हो जाएगा 4 में, क्योंकि x नियामक चाहिए। और अगर y नियामक चाहिए तो 1 को y में गुना कर दो, यानी -8 में। देखते हैं गुना करके कितना है, देखो कि 4 दूनी 8, आई 4 एकम 4, तो यहाँ से 8
और वहाँ से 4, दोनों को जोड़ दिए तो 12/3, कॉमा 2 एकम 2 और ये 8 एकम 8, मतलब 2 में से 8 घट गया तो माइनस में 6/3। अगर कैंसिल होता तो कैंसिल कर देना, कटेगा 3 से ही कट जाएगा, 3 चौके 12 तो 4 हो गया, और यहाँ 3 से ही कट जाएगा, 3 दूनी 6 तो -2 हो गया आंसर। ये आंसर लिखते हैं, जल्दीबाजी में इसे लिखा है आंसर 4, -2। और ध्यान दीजिएगा, संडे को एक क्लास मिलेगा आपको 12 बजे दोपहर को, 12 बजे दोपहर को नहीं, 12 बजे दोपहर नहीं, 9 बजे ही मिल जाएगा। हाँ, आप लोग जो टाइम चुनिएगा वही टाइम पे, ठीक है। आप लोग जो टाइम बोलोगे, 9 बजे, 10 बजे या 12 बजे, संडे को 9, 10 या 12। अगर संडे को 12 बजे कहिएगा तो 12 बजे, 9 बजे कहिएगा तो 9 बजे। संडे को एक क्लास मिलेगा फिजिक्स का, जिसमें प्रकाश के परावर्तन का पूरा एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन है, और पूरा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको समझा देंगे। इसे प्रकाश के परावर्तन ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ाए हुए हैं, लेकिन वो हैंड रिटेन है, हाथ से लिख लिख के। अब जो पढ़ाएंगे वो थोड़ा सा पीपीटी है, पीपीटी के सहारे हम पढ़ा के आपको वो पीपीटी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। तो संडे को आप बता दीजिएगा कि टाइम क्या चाहिए, 9 बजे या 10 बजे या 12 बजे, कई बजे हम प्रीमियर करें, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, 3-4 घंटे का टाइम रहेगा। लिखना नहीं है, उसमें लिखल सब चीज़ पहले से है, सिर्फ हम आके रिकैप कर देंगे या रिवीजन कर देंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए इसका, यदि ए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर देना यार कि आपको चाहिए कब। वो फिजिक्स वाला पूरा एक ही वीडियो में, प्रकाश के परावर्तन तो पूरा एक ही में हम बताए हुए हैं, आपको कितना बजे वो चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से तो हम 9 बजे ही उसको चालू कर देंगे। मिलाने वाली रेखाखंड पर तीसरे में बताना था, रेखाखंड पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि AP बटा AB बराबर 3:7 यानी 3/7। तो P के निर्देशांक ज्ञात करें। ए है, बी है, यहाँ पे बी लिखना भूल गए, ये बी ही होगा। कसम से तेरी बातें अय्या रे अय्या, कसम से तेरा अय्या रे अय्या। ए है, बी है, ठीक है। देखिए
यहाँ पे एक बात पे फोकस करना है कि ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड यहाँ पहले ही श्योर कर देता है कि रेखाखंड है। ए यहाँ है, बी यहाँ है। ए और बी को मिलाने वाली, ए मतलब इतना -2, -2, अब बी मतलब 2, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड पर एक बिंदु P, कहीं P रख दो, कहीं पर भी रख दीजिए, बीच में रखना जरूरी नहीं। क्यों नहीं जरूरी? कहीं पर भी रखना है, क्योंकि मध्य बिंदु नहीं कह रहा रेखाखंड पर एक बिंदु P। ठीक है, इस प्रकार से है कि A से P की दूरी 3, A से लेके P तक की दूरी अगर देखें, A से P तक की दूरी तो 3, A से P 3, और A से B तक अगर देखा जाए, A से लेके अगर B तक देखें तो 7 यूनिट। अब ज़रा खुद सोचो, यही तो है 3 मीटर और पूरा 7 मीटर कैसे हुआ होगा? मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वाला दूरी 4 होगा, तभी ना 3 और 4 जोड़ के 7 हो गया। अब P के बारे में पूछा जा रहा है कि P का नियामक बताइए। कोई तो कह रहा P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। लिखो P के निर्देशांक। कैसे लिखे भाई? तो यहाँ कह सकते हो कि जो P है वो ए बी को किस अनुपात में, ए बी को 3:4 के अनुपात में अंत विभाजित करता है, देखते हैं P के नियामक। P इक्विवेलेंट, अगर X नियामक चाहिए तो रूल तो वही कहता है कि पहले आप रेशियो लिख लीजिए 3+4, 3+4, कॉमा यहाँ पर भी 3+4, 3+4, 3 को उधर गुना करना है उस तरफ और 4 को इधर गुना करना है, ये याद रहे। तो 3 उधर गुना होगा किसमें? 2 में, और 4 इधर गुना होगा -2 में। उसी तरह से y नियामक अगर चाहिए तो 3 को उधर गुना कर दो, मतलब y नियामक में -4, और 4 को इधर गुना कर दो y नियामक में -2 में। गुना करके देखते हैं कितना आया। 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। यहाँ ध्यान देना, ये 3 दूनी 6 प्लस में है, 4 दूनी 8 माइनस में है, तो 6 में से 8 गया तो -2/7, कॉमा 4 तिया 12 भी माइनस में और 4 दूनी 8 भी माइनस में, मतलब 12 माइनस में, 8 माइनस में। तो यहाँ 12 हो गया, यहाँ 8 हो गया, तो 12 और 8 दोनों को जोड़ दो तो 20 हो गया माइनस में, बटा में 7। इतना ही आंसर होगा, -2/7 और -20/7। एक क्वेश्चन और बच रहा है ना इसमें, तीसरा में, तीसरा का चौथा नंबर है कि A = 1, 4 और B = 4, 8, 2 बिंदुएं हैं और P AB पर एक ऐसा बिंदु है कि AP, चलिए ये आपके लिए रहा एक क्वेश्चन होमवर्क। आप ज़रा बना कर बताइए कि क्या तीसरा का चौथा आपसे बना या नहीं बना। आप ज़रा ट्राई करके देखो और कमेंट करके बताओ कि तीसरा का चौथा बन गया सब। अरे हमको तो बताना है, ये हम तो बतेबे करेंगे, लेकिन हम आपके लिए छोड़ देते हैं।
और हम समझ सकते हैं कि आप लोग नाराज़ होंगे, क्योंकि क्लास उतना लंबा लंबा मिल नहीं पा रहा और क्लास मिल भी नहीं पा रहा है। तो 1-2 दिन से थोड़ा सा वीकनेस जैसा महसूस हो रहा है, या फिर कहिए कि सीजनल जो बुखार होता है, वो सीज़न चेंज होने की वजह से सर भारी भारी और बुखार जैसा लगा हुआ रहता है। तो हम जो बोले थे वो तो लगता है, देखो कोशिश पूरा करेंगे। जैसे संडे आ रहा है तो हो सकता है संडे को आपको हम क्लास प्रोवाइड करवा दें, लगातार 4-5 घंटे का संडे। कि जो हम बोले हैं हमको याद है, आप लोग को लग रहा होगा कि आप 10 अक्टूबर तक का टाइम दिए थे, आज 6 अक्टूबर हो गया, टाइम कहाँ बचा है, 4 दिन टाइम ही बच रहा है। देखो हम पूरा कोशिश करेंगे, पूरा अपनी तरफ से मेहनत करेंगे। त्रिकोणमिति हो गया है ख़त्म, एपी हो गया है ख़त्म, हाइट एंड डिस्टेंस आपका हो गया ख़त्म, मेन चैप्टर पूरा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी लगभग ख़त्म कर देंगे हम, कल ख़त्म कर देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल वो देखेंगे। देखिए आपको ये वीडियो मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद भी हम रात को वीडियो बनाते रहेंगे। आज रात को भले ही वो आपको कल मिलेगा, लेकिन हम पढ़ाते रहेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। आज के लिए धन्यवाद। क्योंकि बना तो देंगे वीडियो, लेकिन मिलेगा कल के लिए। थोड़ा सा आराम कीजिए, इतने पढ़ के काम चलाइए, फिर सेम टाइम पर इसी टाइम पर मिलेंगे कल। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और जाते जाते हाँ, क्लास को लाइक कर देना यार, इतना तो कम से कम बोलना बनता है, नहीं कि लाइक कर दीजिए।